बुढ़ापा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए आपको फैमिली आईडी में क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेंगी उसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, अब जो बुढ़ापा पेंशन है वो फैमिली आईडी के थ्रू बनेगी। जैसे ही आपकी एज 60 साल होगी तो आपका पेंशन बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस में चली जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारी फैमिली आईडी में क्या होना चाहिए, उसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। तो देख लेते हैं फैमिली आईडी में क्या होना चाहिए बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं जहां से हम बुढ़ापा पेंशन अप्लाई करते थे। जो सीएससी वाले होते हैं वो बुढ़ापा पेंशन अप्लाई करते थे, कहां से करते थे? अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करते थे, सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम पर क्लिक करते थे, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी डालते हैं जिसकी भी हमने बुढ़ापा पेंशन को अप्लाई करना था। तो मैं यहाँ पर एक फैमिली आईडी नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फैमिली आईडी नंबर आ जाता है और लिखा होता है उस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर बुढ़ापा पेंशन लिखी होती थी, वो ऑप्शन अब यहाँ से हटा दिया गया है। मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ, आगे भविष्य में हो सकता है आए ये लिंक या ना भी आए। तो अभी तक वो लिंक नहीं है, वो लिंक हटा दिया गया है। दिव्यांग पेंशन, विधवा और निराश्रित महिला पेंशन, हिजड़ा भत्ता और बोना भत्ता, ये 4 ही पेंशन यहाँ पर रह गई हैं परिवार पहचान पत्र के थ्रू अप्लाई होने के लिए। बुढ़ापा पेंशन को यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि ये बात क्लियर हो गई है कि अब आप बुढ़ापा पेंशन को अपने आप अप्लाई नहीं कर सकते। जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे यही निवेदन है कि अब आप अपने पेंशन के जो फॉर्म इकट्ठा करते थे अप्लाई करने के लिए, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आप चक्कर मत काटिए किसी भी दुकान के, और क्योंकि अब पेंशन अपने आप ही बनेगी। वो 60 साल उम्र होती जाएगी तो आपके पास कॉल आएगी। तो आपको अपनी तरफ से कोई भी फॉर्म आप फिल करने की जरूरत नहीं है, किसी दुकान के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, किसी से ये भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या इसमें चाहिए। क्योंकि अब आपको कुछ करना ही नहीं है, अपने आप करना है, गवर्नमेंट ने करना है। और वो कैसे करती है वो देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, तो मेन बात यही है कि अब आपको चक्कर नहीं काटना है किसी दुकान वाले का कि मेरे को ये कमी है, वो कमी है, मेरे क्या क्या कागज लगेंगे। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट अब अपने आप देखेगी कि 60 साल उम्र हो जाती है तो वो आपको कांटेक्ट करेगी, फिर आपको बताएगी कि आपको क्या डॉक्यूमेंट वगैरह देने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको फैमिली आईडी में क्या होना जरूरी है बुढ़ापा पेंशन के लिए। अब मैं एक फैमिली आईडी को लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको, और उस ऑप्शन में जाते हैं जहाँ पर क्या होना जरूरी है। सबसे पहले तो आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी तो आपका काम प्रोसेस में चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है अपनी फैमिली आईडी में, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोडेड, सेलेक्ट डीओबी प्रूफ टाइप। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आए हुए हैं, 4-5 ऑप्शन हैं। आपको यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है जो बुढ़ापा पेंशन ले भी रहे हैं और जो लेना चाहते हैं। दोनों को यहाँ पर अपलोड जरूर करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो पेंशन ले रहे हैं उनको भी वेरीफाई कर रही है कि वो सही से बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं या गलत तरीके से ले रहे हैं। तो अब आप के पास जो भी उम्र का प्रूफ है वो यहाँ पर अपलोड जरूर करें। देखिए सबसे पहले दे रखा है एज वेरीफाइड फ्रॉम 2MO इन केस ऑफ अनमैरिड और चाइल्डलेस, यानी कि 2 डॉक्टरों की रिपोर्ट का जो सर्टिफिकेट बनता है, जो अनमैरिड हैं और बिना बच्चों वाले हैं वो बुजुर्ग यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते थे और पेंशन बनवाते थे। जैसे कि मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि अब मेडिकल कैंप लगाना बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। जिन जिले में एक मेडिकल कैंप की डेट भी आई थी, आवेदन भी हुए थे, लेकिन वो कैंप भी रद्द कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि अब पेंशन अपने आप बनेगी फैमिली आईडी के हिसाब से। तो आप इस ऑप्शन को तो भूल ही जाइए। अगर आपने पहले इस ऑप्शन के द्वारा अगर बुढ़ापा पेंशन बनवा रखी है और आपने यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवाया और अभी आपके पास वो डॉक्यूमेंट है
तो आप यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं अपनी एज प्रूफ के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखिए, स्कूल सर्टिफिकेट अलोंग विद कॉपी ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, यानी कि स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्लस स्कूल में जो एडमिशन किया था उस टाइम में जो रजिस्टर में आपका नाम लिखा था उस रजिस्टर की कॉपी भी आपको यहाँ पर लगानी है, रंगीन वाली, और उस पर हेडमास्टर से या प्रिंसिपल से उसको वेरीफाई भी करवाना है। ये दोनों स्कूल सर्टिफिकेट प्लस रजिस्टर्ड कॉपी दोनों को साथ में यहाँ पर अपलोड करना है आपको उम्र के प्रूफ के लिए। जिन्होंने बनवा रखी है वो भी, और जिन्होंने अभी तक पेंशन नहीं लगी है जिनकी और 60 साल होने वाली है वो भी यहाँ पर अपलोड करें, क्योंकि यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करेंगे कि आपकी उम्र का प्रूफ यहाँ पर अपलोड है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जिनकी पेंशन लगी हुई है वो भी, और जिनकी पेंशन नहीं लगी है वो भी। उसके बाद इलेक्टोरल फोटो आईडी, यानी कि वोटर कार्ड आप यहाँ पर अपलोड करना है, जो पेंशन ले रहे हैं वो भी और जो पेंशन नहीं ले रहे हैं वो भी, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट चेक करेगी कि आपकी 60 साल उम्र हो गई है, क्योंकि तकरीबन लोग यहाँ पर जितनी भी डाटा होगा वो आधार कार्ड के हिसाब से उन्होंने अपनी एज लिखवाई होगी। कई बार आधार कार्ड में कम उम्र होती है लेकिन वोटर कार्ड में पूरी उम्र होती है, 60 साल हो जाती है प्लस, और वाकई में वो 60 साल के होते भी हैं, लेकिन आधार कार्ड में उम्र कम लिखी होती है। तो आप यहाँ पर वोटर कार्ड अपलोड करेंगे तो आपकी पेंशन लग जाएगी, चाहे आपके आधार कार्ड में उम्र कम क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपको वोटर कार्ड अपलोड करना है, जो पेंशन ले रहे हैं उनको भी और जो पेंशन नहीं ले रहे हैं वो भी यहाँ पर अपना वोटर कार्ड अपलोड जरूर करवाएं, क्योंकि ये उम्र का प्रूफ वो जरूर चेक करेंगे कि आपने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है। उसके बाद आता है मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट या 5वीं 8वीं का कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अपलोड जरूर करवाएं। उसको रंगीन कॉपी में ही अपलोड कराएं, जो भी है यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी में अपलोड ना कराएं, ओरिजिनल अपलोड करें यहाँ पर, क्योंकि ओरिजिनल अपलोड करेंगे तो उनको ये पूरा यकीन रहेगा कि हाँ ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। फोटोकॉपी में हो सकता है वो डाउट रखें कि कहीं इन्होंने स्कैन वगैरह करवा के तो अपलोड नहीं किया हो, तो ओरिजिनल ही यहाँ पर आप स्कैन करके डलवाएं, जो पेंशन ले रहे हैं वो भी और जो पेंशन नहीं ले रहे हैं वो भी, क्योंकि जिनकी 60 साल उम्र होगी तो वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जरूर चेक करेंगे कि उन्होंने अपने उम्र के प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। यही मेन चीज है इसमें बुढ़ापा पेंशन के लिए कि वो ये चीज जरूर देखेंगे। हो सकता है यहाँ पर कोई ऑप्शन और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये 2 डॉक्टरों की रिपोर्ट का ऑप्शन तो अब तकरीबन खत्म होने वाला है, क्योंकि आगे कैंप लगेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर वाकई इन्होंने एक पहले ऑप्शन हुआ करता था कि 40 साल का कोई भी पहला बच्चा हो तो उसका प्रूफ यहाँ पर लगा सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन इन्होंने खत्म कर दिया है। अब बाकी देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या सलूशन निकालती है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 प्लस हो चुकी है लेकिन उनके पास ऐसा अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो वो दर्शा सकें कि हमारी उम्र 60 से ऊपर हो गई है और हमें पेंशन दीजिए। किसी की आधार कार्ड में 55 साल हो रहती है, किसी का वोटर कार्ड है वो भी कम उम्र दर्शाता है, लेकिन वाकई में उनकी उम्र 60 प्लस होती है, लेकिन उसका सलूशन अभी गवर्नमेंट के पास भी शायद नहीं है। इसका सलूशन देखो गवर्नमेंट क्या निकाल पाती है। तो आज की वीडियो में बस आप लोगों से यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। जो लोग बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं और जो अपने उम्र 60 साल के आसपास हैं, तो यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी में एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपने उम्र का प्रूफ, कोई भी उम्र का प्रूफ यहाँ पर अपलोड किया है या नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर उम्र का प्रूफ अपलोड होना बहुत ज़रूरी है, पेंशन लेने वाले के लिए भी और जो पेंशन नहीं ले रहे हैं और भविष्य में लेना चाहते हैं वो भी। जो लोग पेंशन ले रहे हैं और जो पेंशन लेना चाहते हैं उनकी पति पत्नी की जो इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 3.5 लाख करेंगे, लेकिन वो लिमिट अभी भी 2 लाख तक की ही है।
2 लाख से ज़्यादा की इनकम अगर आपकी होगी तो भी गवर्नमेंट आपकी पेंशन पर विचार नहीं करेगी, और जो पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन को भी काट सकती है अगर आपकी पति पत्नी की इनकम 2 लाख से ज़्यादा है। तो बच्चे की इनकम से कोई उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे बच्चे की इनकम उसमें कितनी ही हो, उसके लड़की की इनकम चाहे कितनी भी दर्शा रखी हो, लेकिन पति पत्नी की उम्र 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पेंशन विभाग में एक रूल है इनकम से रिलेटेड का। तो मैंने तकरीबन सारे पॉइंटों को इसमें दर्शाया है कि बुढ़ापा पेंशन के लिए क्या होना जरूरी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि बुढ़ापा पेंशन के लिए ये होना जरूरी है फैमिली आईडी के अंदर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।